Hello my dear friends and my dear students, welcome back to my channel English with NK Prajapat. Today we are going to start in this video the poem number 3 of class 10, and the name of the poem is The Lotus. क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस की जो पोइम नंबर 3 है उसका नाम है लोटस। लोटस का अर्थ होता है कमल। ओके फ्रेंड्स, लोटस का अर्थ होता है कमल। इस पोइम को हम पूरा लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने से पहले हम इसके अबाउट द पोइम पढ़ेंगे, अबाउट द पोइट पढ़ेंगे और इसकी समरी को क्लियर करेंगे, एंड देन हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इस पूरी पोइम को क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम इस सबसे पहले इसके अबाउट द पोइम पढ़ते हैं। और वीडियो पूरा स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो क्लास 10th में है या जो टीचर न्यू सिलेक्टेड हैं, वो भी क्लास 10th को पढ़ाएंगे और पहले उन्होंने पढ़ाया नहीं है तो उनके लिए भी यूज़फुल है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और घंटी के निशान को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट अबाउट द पोइट। और जो ये पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम द लोटस है, उसकी लेखिका पोइटेस जो है वो है तोरूदत्त। तोरूदत्त इज़ वेल नाउन पोइट ऑफ इंडिया। तोरूदत्त भारत की एक प्रसिद्ध कवयित्री है। हुज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज़ मेमोरेबल। जिसका योगदान भारतीय लेखन में, और वो भी किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में, वो एक मेमोरेबल है, स्मरणीय है। यानी जो भी उन्होंने इंग्लिश में लेखन कार्य किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, स्मरणीय है। हर फादर वॉज ए रिच मैन ऑफ कलकत्ता। उसके पिताजी कलकत्ता के एक अमीर आदमी थे। हर मदर हैड अ डीप नॉलेज ऑफ द हिंदू मिथ्स। और उसकी माँ का गहरा ज्ञान था, नॉलेज था, किसमें, ऑफ हिंदू मिथ्स, हिंदू पौराणिक कथाओं में। हिज फैमिली वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ग्लिटर ऑफ द वेस्ट। उनका परिवार जो था वो प्रभावित था, किससे, पाश्चात्य चकाचौंध से। पाश्चात्य चकाचौंध मतलब यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित था। एंड हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। और उसके परिवार वालों ने, तोरूदत्त के परिवार वालों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। बट तोरूदत्त हैड डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स एंड मिथोलॉजी। लेकिन तोरूदत्त में एक गहरा अट्रैक्शन था, किसके प्रति, भारतीय महाकाव्यों। एपिक का अर्थ क्या होता है, महाकाव्य, एंड मिथोलॉजी, पौराणिक साहित्य में तोरूदत्त का बहुत ही गहरा प्रभाव था। सी रीड द रामायण, द महाभारत, द विष्णु पुराण एंड द भगवत। उसने रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत को पढ़ा था। हर इमेजिनेशन वॉज शेप्ड बाई दीज इंडियन क्लासिक्स। और उसकी जो सारी कल्पनाएं हैं वो इन भारतीय क्लासिक, पौराणिक साहित्यों से ही शेप्ड हुई, बनी। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उसके साहित्यों में, जो भी तोरूदत्त ने साहित्य लिखा है वो भरे पड़े हैं, किसके इर्द गिर्द उसने लिखा है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में उसने ज़्यादातर लिखा है। यह तो बात हुई अबाउट द पोइट की। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द पोइम। द लोटस इज़ ए स्मॉल पोइम कॉल्ड सोनेट। ये जो पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटी सी कविता है जिसको सोनेट बोलते हैं। सोनेट किसको कहते हैं, जो 14 लाइनों की एक कविता होती है इंग्लिश में, उसे कहते हैं। तो ये पोइम भी 14 लाइनों में लिखी गई है। इट इज़ ए पेट्रार्कन सोनेट। यह एक पेट्रार्कन सोनेट का प्रकार है। द लोटस हैज़ बीन अ फेवरेट फ्लावर विथ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस। जो कमल का फूल होता है वो एक सबसे प्रिय फूल होता है, वो किसका, भारतीय देवी देवताओं का।
बोथ लॉर्ड विष्णु एंड भगवान विष्णु और गोडेज लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी भी इस फूल को प्यार करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम मैनी प्राइजेज हैव बीन नेम्ड। वर्तमान समय में अनेक सारे ऐसे पुरस्कार हैं जिनका नाम दिया गया है किस पर? द लोटस, कमल पर, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। फॉर तोरुदत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस। तोरुदत्त के लिए, तोरुदत्त के अनुसार जो ये कमल का फूल है वो पूर्णतः एक ऐसा फूल है जो कॉम्बिनेशन है, सामंजस्य है, किसका? रंगों का और स्वरूप का कॉम्बिनेशन है। द पोइट डिस्क्राइब्स अ डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स। इस कविता में कवित्री ने वर्णन किया है एक डिस्प्यूट, विवाद का, अमंग फ्लावर्स, फूलों में, इन द मैनर ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, किस तरीके में? सौंदर्य प्रतियोगिता के तरीके में। द रोज एंड द लिली, लोटस के अलावा इस कविता में गुलाब का फूल और कुमुदनी का जो फूल है उसके ऊपर भी चर्चा की गई है। आर राइवल्स टू गेट स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। इस कविता में गुलाब और लिली का जो पुष्प हैं उन दोनों वे आपस में प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। राइवल्स का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी। किस लिए प्रतिद्वंदी दुश्मन बन जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ फूल का नाम प्राप्त करने के लिए, कि मैं सर्वश्रेष्ठ फूल हूँ, सबसे सुंदर फूल हूँ, तो इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता हो जाती है। बट फ्लोरा, फ्लोरा यहाँ पर इस कविता में है फूलों की देवी। द गॉडेज ऑफ फ्लावर, जो फूलों की देवी होती हैं, चूजेज द लोटस, उसने कौन सा फूल चुना? कमल का फूल। एज द फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, सर्वश्रेष्ठ सुंदरता का फूल कमल को चुना इन दोनों के बजाय। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट द वाइटनेस ऑफ लिली, क्योंकि इस फूल में, कमल के फूल में लिली की सफ़ेदपन भी है, एंड रेडनेस ऑफ रोज़, और गुलाब के फूल का लालपन भी है। सो नाइदर ऑफ लिली नोर रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ लोटस। इसलिए ना तो लिली का पुष्प ना गुलाब का पुष्प किसकी सुंदरता के समान हो सका? कमल की फूल की सुंदरता के बराबर नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई भी। तो सबसे सुंदर फूल यहाँ पर किसको बताया गया है? कमल के फूल को। सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से, द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। इस पूरी पोइम में जो जीत बताई गई है वो कमल के फूल की बताई गई है, और वो जीत हमारे भारतीय संस्कृति की जीत है ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य संसार पर, यानी पश्चिम की जो संस्कृति है उस पर भारत की संस्कृति की जीत बताई गई है। सिंस द लिली एंड रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर, क्योंकि जो कुमुदनी, लिली का और गुलाब का फूल है वो यूरोपियन यानी पाश्चात्य फूल हैं, और कमल का फूल कौन सा है? भारतीय है। इसलिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति को महत्व दिया गया है। ओके, अब हम इस पोइम की संक्षिप्त यानी समरी को जानेंगे, क्या इस पोइम में कहा गया है, फिर इसकी लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेशन करेंगे। पोइम द लोटस रिटन बाय तोरुदत्त। समरी ऑफ द पोइम, इसमें पहला कैरेक्टर है लव। लव यहाँ पर गॉड ऑफ लव। रोमन मिथोलॉजी, रोमन जो यूरोपियन क्षेत्र में एक प्राचीन यूनान का एक क्षेत्र था, वहाँ के पौराणिक साहित्यों में एक देवता जिसका नाम था लव, वो जो गॉड ऑफ लव, प्यार के देवता, वो क्या करते हैं? उनको सबसे सुंदर फूल की ज़रूरत होती है, तो वो जाते हैं किसके पास? फ्लोरा के पास। और फ्लोरा कौन है? गॉडेज ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, फूलों और वनस्पतियों की देवी। तो ये भी यूनानी देवी हैं जिसका नाम फ्लोरा है, और जो फूलों की देवी है, तो ये गॉड ऑफ लव, प्यार के देवता फूलों की देवी के पास जाकर कहते हैं कि मुझे सबसे सुंदर फूल दो, जो इस संसार में सबसे डिलीशियस हो, क्वीनलिस्ट हो, सबसे सुंदर हो। ओके, तो ऐसा सुनने के बाद जो दो फूल जो इस कविता में और आते हैं सामने, एक रोज़ और एक लिली, ये दोनों आपस में उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, तो उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए ये दोनों आपस में राइवल्स हो जाते हैं, प्रतिद्वंदी हो जाते हैं।
तो फिर प्यार के देवता ने फ्लोरा से कहा कि मुझे तो ऐसा फूल चाहिए जिसमें गुलाब की भी विशेषता हो और लिली की भी विशेषता हो। तो फ्लोरा ने प्यार के देवता को कौन सा फूल दिया? लोटस, जिसमें गुलाब का लालपन भी है और लिली का सफ़ेदपन भी है। तो इस तरह से ये इस पोएम की ये समरी है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पूरा क्लियर करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से ये पोएम समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लव केम टू फ्लोरा, लव वही प्यार के देवता फ्लोरा के पास आए। आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फूल मांगने के लिए। आस्किंग फॉर यानी मांगना। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूट क्वीन, और वो फूल ऐसा हो जो निस्संदेह रूप से, अनडिस्प्यूट का मतलब निस्संदेह रूप से, कोई शक ना हो, वो निस्संदेह रूप से क्वीन हो। क्वीन का अर्थ यहाँ पर सुंदर, यानी प्यार के देवता ने फ्लोरा से कहा कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो निस्संदेह रूप से सुंदर हो। और ये जानने के बाद द लिली, कुमुदनी का फूल, एंड द रोज, गुलाब का फूल, लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, चिरकाल तक, लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहे। फॉर देट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कौन सा उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए? सबसे सुंदर फूल होने का उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए दोनों आपस में राइवल्स हो गए। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है कवियों का समूह, प्रसिद्ध कवियों का समूह। हेड संग देयर क्लेम, उन प्रसिद्ध कवियों के समूह ने संग, गाए, देयर क्लेम्स, अपने दावे, अपने तर्क दिए। ठीक है, जो कवि गुलाब को पसंद करते थे वो गुलाब की प्रशंसा में कहने लगे, जो लिली को पसंद करते थे वो लिली के बारे में कहने लगे। तो यहाँ पर प्रसिद्ध कवियों के समूह दोनों ही शामिल हैं, इसमें गुलाब के प्रशंसक भी शामिल हैं, लिली के प्रशंसक भी शामिल हैं। तो पहला समूह कहता है द रोज कैन नेवर टॉवर, कि गुलाब का फूल कभी नहीं, नेवर टॉवर, टॉवर यानी सीधा, एक छड़ी के समान, लकड़ी के समान सीधा कभी नहीं खड़ा हो सकता है। कौन? गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की लंबाई कम होती है, फूल के बारीपन के कारण वो झुक जाता है, तो वो कभी सीधा नहीं खड़ा होता है। किसके समान सीधा नहीं खड़ा होता है? लाइक द पेल लिली, उस फीकी पड़ी हुई लिली के समान। तो यहाँ पर लिली का पुष्प, इसका मतलब है सीधा खड़ा रहता है। और साथ ही साथ लिली की यहाँ पर एक विशेषता भी आ रही है कि लिली का पुष्प कैसा होता है? पेल। विथ हर जूनो मीन, और वो जो लिली का पुष्प है वो सीधा खड़ा रहता है किसके समान? जूनो देवी के समान। जूनो रोमन पौराणिक कथाओं में वर्णित एक देवी है जो अपने खड़े होने की मुद्रा में बहुत ही प्रसिद्ध देवी थी। तो जूनो एक देवी का नाम है रोमन पौराणिक कथाओं में। मीन का मतलब स्वरूप। तो लिली का पुष्प जूनो देवी के स्वरूप के समान सीधा एकदम खड़े रहने के समान है। तो दोनों के बारे में, गुलाब तो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है और लिली सीधे खड़ी रहती है, लेकिन वो रंग में कैसी है? फीकी है, पीलापन लिए हुए, रंग नहीं है उसमें। बट इज द लिली लवलियर, तो क्या इसका मतलब लिली का पुष्प ज़्यादा सुंदर है? लवलियर यानी ज़्यादा सुंदर। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, और इस प्रकार, दस यानी इस प्रकार, बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, फूलों के प्रशंसकों में, फूलों के प्रशंसक जो भी फूलों की प्रशंसा कर रहे थे, कोई गुलाब की प्रशंसा कर रहे थे, कोई लिली की प्रशंसा कर रहे थे, रैंग उनमें हो गया, द स्ट्राइप झगड़ा हो गया, इन साइकिस बावर, बावर का मतलब होता है कुंज, बगीचा जैसा,
जहाँ पर फूल पत्तियाँ बगीचे जैसा होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। साइकिस एक रोमन देवी का नाम है जो क्यूपिड, ठीक है, प्रेम के देवता क्यूपिड है, प्यार के देवता, उसकी प्रेमिका है साइकी। उसके कुंज में एक झगड़ा पैदा हो गया, किन के बीच में? गुलाब के प्रशंसक और लिली के प्रशंसक के बीच में। और तो फिर अब प्यार के देवता जो क्यूपिड है, तो स्टार्टिंग में जो लव वर्ड आया था, लव, प्यार के देवता कहाँ गए? फ्लोरा के पास। तो प्यार के देवता के नाम भी है क्यूपिड। तो गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज रोज। तो प्यार के देवता ने फ्लोरा से कहा कि मुझे एक फूल दो, डेलिशियस, सुंदर, आकर्षित, एज रोज, गुलाब के समान, एंड स्टेटली, और सीधा खड़ा जो हो सके, एज लिली, लिली के समान। दोनों ही विशेषताओं वाला फूल मांगा। इन हर प्राइड, अपने सम्मान में, यानी मुझे तो एक ऐसा फूल चाहिए जो गुलाब के समान सुंदर भी हो और लिली के समान सम्मान, अपने गर्व में सीधा खड़ा हो, ऐसा फूल हम मुझे चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर? तो फ्लोरा ने पूछा कौन से रंग का चाहिए, यानी किस रंग का दे, लाल देवे या सफेद दे? तो वापस लव ने, क्यूपिड ने वापस आंसर दिया रोज रेड, यानी गुलाब के समान लाल। लव फर्स्ट चूज, प्यार के देवता ने पहले तो किसको चुना कि गुलाब के समान लाल चाहिए मुझे। देन प्रेयर्ड, फिर प्रार्थना की, नो लिली वाइट, नहीं नहीं मुझे तो लिली के समान सफ़ेद चाहिए। और बोथ प्रोवाइड, या हो सके तो मुझे इन दोनों की सम्मिलित विशेषताओं वाला फूल दे दो। पहले तो कहा गुलाब के समान लाल दे दो, फिर कहा कि नहीं नहीं लिली के समान सफ़ेद दे दो, फिर कहा कि ऐसा करो इन दोनों ही फूलों के सम्मिलित विशेषताओं वाला कोई फूल हो तो वो मुझे दे दो। ऐसी प्रार्थना की प्यार के देवता ने, किससे? फ्लोरा से। एंड देन फ्लोरा गेव द लोटस, और इस पर फ्लोरा ने कौन सा फूल दे दिया प्यार के देवता को? लोटस, कमल, जिसमें रोज रेड, गुलाब के समान लाल डाइड रंगा हुआ, एंड लिली वाइट, और लिली के समान वो सफ़ेद है। द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और वो सबसे सुंदर फूल जो कहीं पर उगता है। ब्लोज यानी उगना। क्वीनलिस्ट फ्लावर, सबसे सुंदर फूल, किस कौन सा दिया? लोटस। तो यहाँ पर सबसे सुंदर फूल इस पोइम में किसको बताया गया है? कमल के फूल को। तो फूलों की देवी ने प्यार के देवता क्यूपिड को कौन सा फूल दिया? लोटस, जिसमें गुलाब के समान लाल रंग की विशेषता है और लिली के समान सफ़ेद रंग की विशेषता है। ओके डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये हुई हमारी पोइम नंबर 3 जिसका नाम था लोटस, और जिसको किसने लिखा था? तोरू दत्त ने। तोरू दत्त के द्वारा लिखी हुई ये पोइम है। तो इस प्रकार हमने 3 पोइम क्लियर कर दी है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।